हेलो दोस्त। कल दो पैनल आया था आपका कोलकाता और भोपाल का, और कल ही एक और पैनल आया था आपका, कह सकते हैं कि आरआरबी सिकंदराबाद का, जिसमें टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट और री मेडिकल एग्जामिनेशन के पास कैंडिडेटों को टोटल 11 लोगों को पैनल दिया है। एलपी भी है, टेक्नीशियन भी है। लेकिन हम यहाँ समझेंगे कि टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट होता क्या है। आई टेस्ट में फेल होता है तो टेम्प्रोरी में जाता है, या फिजिकल टेस्ट में फेल होता है। छोटी सी कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझने से पहले वेबसाइट पे जाना तो ज़रूरी है ऑफिशियल डाटा के लिए। तो ऑफिशियल डाटा यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, यहाँ पे जिसमें हम सिकंदराबाद में आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 8 के डेट में ही यहाँ पैनल शो हो रहा है। 9 तारीख में यहाँ पे हम अपडेट देखे थे, तो इसमें ओपन करेंगे तो ये पैनल हमें यहाँ दिख जाएगा। इस पैनल में आप देखिएगा तो क्लियर लिखा हुआ है, पैनल में पूरा डिटेल के साथ लिखा हुआ है। किसके साथ है कि टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट कैंडिडेट कितने हैं, तो ये कैंडिडेटों की संख्या 2 है। उसके बाद 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकल के लिए री मेडिकल अपील किए थे और उस कैटेगरी में फिट हो गए, तो इनको फिर से पैनल में नाम दिया गया है। और टेक्नीशियन वगैरह वगैरह एलपी दोनों है। तो देखिए एलपी में टोटल 8 कैंडिडेटों का नाम है, और टेक्नीशियन 66 में एक कैंडिडेट का नाम है, और सिग्नल वाले 134 कैटेगरी में 2 कैंडिडेटों का नाम है। तो चलिए इनको भी बधाई, दिवाली से पहले इनका भी एक पैनल आ गया है, तो जितने कैंडिडेट हैं उनको एक नाम मिला है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमने आपसे बोला था कि टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट क्या होता है, बार बार लोगों का सवाल होता है। तो सबसे पहले टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट को आप सोचिएगा तो ये फिजिकल टेस्ट में फेल कैंडिडेट होते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन जो बाद में रिकवर हो सका है उनको टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट में डाल दिया जाता है, आई टेस्ट वाले को नहीं। आई टेस्ट का स्टैंडर्ड आप जानते ही है, A1 से लेके आपका C1 C2 C3 तक है। B1 में भी ABCD 1 2 3 है। तो यहाँ पे अगर A1 में अनफिट होता है तो B1 हो जाएगा, या A2 हो जाएगा, फिर A3 हो जाएगा, या A4 फिर B1 हो जाएगा, A4 तो होता नहीं, फिर B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, उसी तरह C1, यानी ऊपर से नीचे की तरफ से कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। इसको टेम्प्रोरी अनफिट नहीं माना जाता है, उसको नीचे की तरफ शिफ्ट किया जाता है। और रेलवे में सबसे ज़्यादा जानते ही है, आई टेस्ट ही में ही लोग ज़्यादा फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा आई टेस्ट ही है जो सबसे डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ सिग्नल से रिलेटेड जॉब होता है, और सिग्नल में कलर और रेड कलर पहचानना या विजन पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। बाकी जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए रेलवे का मेडिकल रूल चैप्टर 5 है, ये सब लोग जानते हैं, ऑफिशियल डाटा है। इस डाटा में गजटेड और नॉन गजटेड दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग मेडिकल कैटेगरी है। तो हम यहाँ पे नॉन गजटेड स्टाफ का लिए आना चाहूँगा। एक मिनट छोटा हो गया। तो यहाँ पे आपका नॉन गजटेड होगा, जो भी स्टाफ होगा उसके बारे में आएगा। एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं इधर की तरफ है, ये सारा नॉन गजटेड स्टाफ का मेडिकल का डिटेल है, जिसमें आपका विजन टेस्ट वगैरह 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 जितनी भी टेस्ट है इसमें सारा दिया हुआ है। हालांकि सभी को ये सारा टेस्ट नहीं होता, जिस पे सस्पेंस होता है उसी पे टेस्ट होता है। लेकिन हम अगर एक सिंपल सी बात कर ले, यहाँ पे कहाँ से ले लेता हूँ मैं, एक जगह से ले लेता हूँ। देखिए ये गजटेड में टेम्प्रोरी अनफिट के लिए दिया है। अगर कोई यहाँ पे वोमेन के लिए भी स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है कि अगर प्रेग्नेंट है तो उनके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि टेम्प्रोरी अनफिट में जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट हम मेडिकल कैटेगरी भी लाएंगे, तो यहाँ पे आपका नॉन गजटेड रेलवे एम्प्लाई के लिए है, और नॉन गजटेड रेलवे सर्विस में है, जो शुरू में जाएंगे और एम्प्लाई भी रहेंगे, दोनों को एक ही लगता है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, इसमें टेम्प्रोरी अनफिट होता है, और विजन टेस्ट में आपकी लोएस्ट पे लेके चला जाता है। अगर आपका A1 से विजन कम है तो आपको A2 दिखा देगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। A2 में नहीं हो रहा है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। A3 में नहीं हो रहा है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। ऐसे नीचे की तरफ करते हुए जाता है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सारा है। विजन टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विजन टेस्ट को करके आपके आगे की प्रोसेस की जाती है। लेकिन देखिए टेम्प्रोरी अनफिट किस में जाता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो कंडीशन इसमें दिया है, इसमें टेम्प्रोरी अनफिट दिया जा सकता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, डॉक्टर के ऊपर
डिसाइड होता है। तो देखिए अगर आपकी चेस्ट और लंग में कुछ प्रॉब्लम है, टेम्प्रोरी अनफिट में जा सकते हैं। टीथ और से रिलेटेड कुछ है, उसके बाद है आपका एब्डोमिनल डिजिट है, उसमें भी जा सकते हैं। हार्निया तो आप जानते ही हैं, हार्निया बहुत बड़ी इशू है। हाइड्रोसिल इशू है, इसमें भी अगर होता है तो आपको टेम्प्रोरी अनफिट में दिया जाता है। आपकी मूवमेंट ऑफ जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो ये सारा टेम्प्रोरी अनफिट में जाता है। आपकी हीरिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो टेम्प्रोरी स्पीच में कोई भी दिक्कत है तब भी आई से रिलेटेड छोड़ के बाकी चीज़ों में आपका जाता है। और यहाँ भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ये आपका सारा चीज़ें जाता है टेम्प्रोरी अनफिट में। और ओमेन का देख ही लिए थे, कुछ यूरिन से रिलेटेड है, यानी आपकी डायबिटीज वाले में कुछ सस्पेंस है तभी टेम्प्रोरी अनफिट में देता है। और उसके बाद आप कह सकते हैं किसी के हाइपो यानी कह सकते हैं कि आपकी ब्लड टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी अगर आगे जाएगा, वो भी आगे जा सकता है। और साथ में आपका बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी वाला भी प्रॉब्लम टेम्प्रोरी अनफिट में जाता है। तो इसका रेमेडी क्या होता है मैं बता दूं आपको डायरेक्ट रूप से कि इसका रेमेडी क्या होता है। तो पहले कैंडिडेट को टेम्प्रोरी अनफिट में जिसे जिसे डाला जाता है उसे टाइम दे दिया जाता है, 2 मंथ बाद आप आइएगा, फिर से मेडिकल होगा, 3 मंथ 4 मंथ जैसा कि ज़रूरत पड़ता है। मैक्सिमम 6 मंथ का दिया जाता है मेरे अनुसार से, कहीं मैंने पढ़ा है। तो ये टाइम दे के डॉक्टर आपको बोल दिया जाता है कि इतने बाद आप मेडिकल को अनफिट कराइए, अनफिट से फिट कराइए, तो आगे की प्रोसेस होता है। कई बार में ये 6 मंथ को एक्सटेंड भी कराया जा सकता है ये, लेकिन डॉक्टर के लिखने पे वो अगर प्रिस्क्राइब करेंगे कि इसको अगर दिक्कत है तो आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये है टेम्प्रोरी अनफिट का कारण कि टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट वाले जनरली फिट हो जाते हैं, जनरली कुछ कैंडिडेटों को छोड़ के। लेकिन आई टेस्ट वाला जिनका रहता है उनको लोअर दे दी। कुछ कैंडिडेटों का ये भी कमेंट आया था कि आई टेस्ट वाला ऑफिशियल क्या है, ये तो नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ रहता है। तो देखिए रेलवे के मेडिकल टेस्ट होते हैं ना, वो पूरा टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कितने प्रकार के आई टेस्ट होते हैं। आई टेस्ट में इसके अलावा भी होता है, ग्लास का होता है, आपका स्पेक्ट्रल्स का होता है, उसके अलावा भी आपका विजन में कई सारे कलर विजन होते हैं, वो सब होता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो विजन टेस्ट है डिस्टेंस वाली, वो वाली यहाँ पे मेंशन है। A1 में है तो आपको 6/6 आई होनी ही चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं दी जाती है। तो आपको 6/6 होना चाहिए आई। और इसके लिए देखिएगा विदाउट ग्लास है, कोई भी ग्लास नहीं चाहिए। नियर विजन में तो अलाउ भी कर देता है, और ये डिस्टेंस विजन, डिस्टेंस मतलब दूर का और नियर मतलब नज़दीक का, दोनों देखना होता है। A2 में देखिए 6/9 विदाउट ग्लास चल जाता है डिस्टेंस वाला, और नियर वाला तो यही रहेगा जो आपका 6/6 विदाउट ग्लास जो रहता है 0.6 वाला, ये चल जाएगा। उसके बाद A3 में देखिए 6/9 A1 A2 में भी है और आपका A3 में भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ विदाउट ग्लास है और यहाँ ग्लास के साथ है। और उसकी नियर विजन भी वही होता है, विथ और विदाउट ग्लास ये दोनों होना चाहिए A3 में। तो A1 सबसे टफ, A2 उससे थोड़ा कम, और A3 में तो थोड़ा सा ग्लास आपको 2 डायोप्टर तक अलाउ किया गया है। उसके बाद B1 तो थोड़ा और ढीला हो जाता है। तो B1 में देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए 6/9 और 6/12 है। तो कुछ लोगों का ये भी कमेंट आता है एक 6/9 और एक 6/12 क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हर ह्यूमन का, जनरल नॉर्मल ह्यूमन का लेफ्ट आई होता है और राइट आई होता है। तो दोनों में से एक आई 6/9 होनी चाहिए और एक आई 6/12 होना चाहिए, तब भी चल जाएगा ये। और लेकिन यहाँ जहाँ 6/6 लिखा हुआ है दोनों 6/6 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि मेरा एक तो सही है दूसरी में प्रॉब्लम है, तो दोनों आपको एक जैसा होना चाहिए इस मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार। लेकिन B1 में यहाँ आपको छूट मिलती है कि एक 6/9 और एक 6/12 हो। ये ग्लास के साथ भी चलेगा और 4D तक पावर लगेगा, नियर विजन में तो ये रहेगा ही। उसके बाद सेम अब B1 B2 लगभग एक ही रहता है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद C1 में आइएगा तो C1 और C2 एक जैसा ही है। तो C1 C2 में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि
एक आंख कम से कम 6/12 होना चाहिए और दूसरा आंख उससे बाहर भी जाता है तो कोई बात नहीं है। और C1 में 1/6/12, दूसरा 6/18 है, तभी चल जाएगा। तो आपने ये मेडिकल स्टैंडर्ड देखा तो आपको सिंपल सी बात मिल जाता है कि अगर तूफान से लड़ना है तो A1 मेडिकल में है, यानी सबसे कठिन परीक्षा A1 में है, और सबसे लो किस में है, यानी ईजी सबसे पास करना कौन सा है, तो C2 है। तो कुछ लोग जब नए कैंडिडेट होते हैं तो पोस्ट प्रायोरिटी क्या पे देते हैं, तो ज़्यादा वैकेंसी जहाँ है वहाँ दे देते हैं, उनको लगता है कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसकी मेडिकल स्टैंडर्ड अगर डिफ़िकल्ट है तो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है, हालांकि उनको पता नहीं होता कि ये बाद में हमारे साथ प्रॉब्लम आने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर कहीं भी पोस्ट अप्लाई करते हैं तो पोस्ट अप्लाई करते वक्त अपनी फिटनेस ज़रूर रखिए कि मैं किस में ज्वाइन कर पाऊँगा, मेरा फिटनेस किस में है, और मैं A1, A2, A3, B1, B2, C1, C3 ये पांचों मेडिकल में किस में फिट करूँगा। और जो फिजिकल एस्पेक्ट है, टेम्प्रोरी फिट वाला है, वो जनरली कुछ ही लोगों के साथ होता है जिनका शुगर लेवल ज़्यादा है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या बहुत और ज़्यादा इशू होता है, उन्हीं को अनफिट किया जाता है। जनरली कई जगह पे हमने देखा था फ्लैट फुट इसके कारण भी अनफिट किया गया है। लेकिन ये सब कम केस होते हैं, बहुत कम केस होता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं होता है। सारा मेडिकल की जो रेलवे का है पैटर्न, वो A1 से लेके C2 तक, यानी यहाँ 3, 2, 5, 2, 7 कैटेगरियों में ही डिवाइड हो जाता है। और मैक्सिमम करीब जितने मेडिकल अनफिट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने मेडिकल अनफिट होते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं 85/100 अनफिट किस्में के होते हैं, सब आई वाले। 85 क्या है यहाँ, 95, 85 से 95 तक ले सकते हैं, इसी कैटेगरी के होते हैं मेडिकल वाले, आई वाले होते हैं। बाकी टेम्प्रोरी अनफिट 5% कह सकते हैं, 5 से 10% के बीच में होता है। तो उम्मीद है कि सारा डिटेल मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, आपको काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।